अमन एक 25 साल का साधारण लड़का जिसका सपना था कि वह अमीर बने, बड़ी गाड़ियां हों और सब उसके नाम का लोहा माने। लेकिन उसकी गरीबी और किस्मत उसे कभी ऊपर उठने नहीं देती। एक दिन उसे अपने कॉलेज के एक पुराने और सुनसान लाइब्रेरी के कोने में एक अजीब किताब मिलती है। किताब का नाम था कर्ण पिशाचिनी का वचन। उसमें लिखा था, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन हर इच्छा की कीमत होगी जो तुम्हारे कानों से फुसफुसा कर बताई जाएगी। अमन को लगा ये बस एक कहानी होगी, लेकिन किताब के पन्नों से अजीब सी ठंडी हवा निकली। उसकी आंखों के सामने अचानक शब्द चमकने लगे। तुम्हें क्या चाहिए? अमन डर के साथ बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूं। अगले ही पल किताब से एक सर्द हंसी गूंजी और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अगले दिन अमन ने देखा कि उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ गए हैं। वह खुश हो गया, लेकिन उसी शाम उसे खबर मिली कि उसके पड़ोसी का खून हो गया है। रात को जब वह सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। वह जागा तो देखा एक औरत उसकी खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और उसके लंबे बाल हवा में तैर रहे थे। वह औरत बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, ये कीमत थी। अब बताओ अगली इच्छा क्या है? डर के बावजूद अमन का लालच बढ़ने लगा। उसने और पैसे, ताकत और शोहरत की मांग की। हर बार कर्ण पिशाचिनी उसकी इच्छाएं पूरी करती, लेकिन हर बार एक खून होता। अमन अब अमीर और ताकतवर हो चुका था, लेकिन उसकी नींद हर रात कर्ण पिशाचिनी की भयानक फुसफुसाहट और चीखों से टूट जाती। हर हत्या में उसकी भागीदारी बढ़ने लगी। वह अपने दुश्मनों, अपने दोस्तों और यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को मरवा चुका था। कर्ण पिशाचिनी अब उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। एक रात उसने अपने ही पिता को अपने घर में मृत पाया। उनके कानों से खून बह रहा था। अमन अब समझ चुका था कि उसने अपने जीवन को एक श्राप में बदल दिया है। डर और गिल्ट में डूबा अमन आखिरकार एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिलता है। तांत्रिक, जिसे लोग कालनाथ कहते थे, एक काला जादू जानकार था। उसने अमन की कहानी सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने जिस चीज को छेड़ा है वो साधारण श्राप नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करती, वो आत्माओं को निगलती है। उसका अंत करना लगभग असंभव है। अमन ने घबराकर पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है? कालनाथ ने कहा, रास्ता है, लेकिन वो मौत से भी बदतर होगा। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को त्यागना होगा। अमन चौंक गया। उसने पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? कालनाथ ने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा। तांत्रिक ने एक योजना बनाई और कहा, तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को मंदिर के पुराने शापित यंत्र मृत्यु कुंड में फंसाना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने डर या लालच में कमजोर पड़े तो वह तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। अमन को अब अपनी जान और आत्मा दोनों खतरे में दिखने लगे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह खेल खेलेगा। अमन ने रात के अंधेरे में कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की तैयारी की। कालनाथ ने उसे बताया था कि यह एक खतरनाक प्रक्रिया होगी और पिशाचिनी को धोखा देने के लिए उसे एक खास बलिबक देनी होगी। अमन ने कर्ण पिशाचिनी को बुलाते हुए कहा, मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगता हूं, मैं अमर बनना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी लंबी काली साड़ी लहरा रही थी, आंखों में अंगारे जल रहे थे और उसके बाल सांपों की तरह फुफकार रहे थे। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तुम अमरता चाहते हो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सुकून से जी सकोगे। अमरता का दर्द सहने की ताकत है तुम्हें। अमन ने सिर झुका लिया। कर्ण पिशाचिनी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और बलि देनी होगी। वह बलि तुम्हारे अपने खून से होगी। अमन घबराया। मेरा खून मतलब? पिशाचिनी ने उसकी मां की तस्वीर की तरफ इशारा किया। तुम्हें अपनी मां की बलि देनी होगी। अमन इस झटके से कांप उठा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूमने लगा, लेकिन तभी कालनाथ ने छुपकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में अजीब सी गूंजने लगी। पिशाचिनी का ध्यान अमन से हटकर कालनाथ की ओर गया। वह गुस्से में चीखने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। अब देखो, मैं तुम्हारे खून से अपनी भूख मिटाऊंगी।
अमन ने झट से यंत्र मृत्यु कुंड को एक्टिवेट किया। कमरे में एक तूफान सा उठा। पिशाचिनी को समझ में आ गया कि उसे बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसने अमन की ओर देखा और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारे लालच ने तुम्हें मेरे जैसा बना दिया है। मैं तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहूंगी। जैसे ही कालनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा, पिशाचिनी जोर से चीखी और मृत्युकुंड में खींच गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन थक कर जमीन पर गिर पड़ा। अमन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर जलन महसूस की। उसने अपनी हथेली देखी और वहां पर कर्ण पिशाचिनी का चेहरा उभर आया। उसकी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी, तुमने मुझे यहां से निकाला नहीं, बल्कि अपने भीतर कैद कर लिया है। अब तुम ही मेरा नया रूप हो। अमन की आंखों में खून उतर आया। वह एक बड़े आईने की ओर भागा और अपनी परछाई भी देखी। उसकी परछाई में कर्ण पिशाचिनी मुस्कुरा रही थी। अब सवाल यह था, क्या अमन ने पिशाचिनी से मुक्ति पाई या वह खुद कर्ण पिशाचिनी बन चुका था?